नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए 1 साल हो गया और ठीक इससे एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को इमरान खान की सरकार एक कैबिनेट बैठक के दौरान पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप जारी करता है। इस मैप में वह जम्मू कश्मीर, सियाचिन, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ तथा सर क्रीक पर अपना दावा ठोका है। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौकफ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है, अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। दोस्तों, ये बात जान लीजिए कि ये नया राजनीतिक नक्शा बनाने में चीन का पूरा सहयोग है। दोस्तों, 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ पर चीन ने कहा कि भारत ने कश्मीर में एक तरफा फैसले के जरिए यथा स्थिति में बदलाव कर अवैध और गैर कानूनी काम किया है। चीन के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने कहा, चीन को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी है उसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। इसने 5 अगस्त को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और भारत को लेकर एक सवाल किया। उसने सवाल पूछा, भारत ने कश्मीर में डेमोग्राफिक संरचना बदलने के लिए जो एक तरफा कदम उठाया था, उसे आज 1 साल पूरा हो गया। अब भी बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचार जारी है। भारत की यह कोशिश सीमा पर युद्ध विराम तथा पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। भारत के इस कदम के बाद से ही चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर का विवाद सुलझाने की वकालत करता है। अभी इस पर चीन का क्या रुख है? इस सवाल के जवाब में वांग वेनबिल ने कहा, चीन की नज़र कश्मीर के हालात पर बनी हुई है। कश्मीर मुद्दे पर हमारा रुख बिल्कुल स्थिर और स्पष्ट है। पहली बात तो यह कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से विवादित है। यह बात संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और दोनों देशों के द्विपक्षीय समझौतों में भी कही गई है। दूसरी बात यह कि कश्मीर की यथास्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव अवैध है। और तीसरी बात यह कि कश्मीर मसले का समाधान संबंधित पक्षों को शांतिपूर्ण संवाद में खोजना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी है और इसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, यही बात का तो दुख है कि पाकिस्तान हमें पड़ोसी के रूप में मिला, क्योंकि कौन देश चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उसे पड़ोसी के रूप में मिले, क्योंकि वह रोज़ आतंकवादी को सीमा पार से हिंदुस्तान में भेजता है और यहाँ पर भारतवासी उसके आतंकवाद से पीड़ित रहते हैं। दोस्तों, इस नक्शे की दाहिनी तरफ देखिए। इधर दाहिनी तरफ नक्शे में लकीर को पूरा नहीं खींचा गया है। इसे पाकिस्तान की सरकार ने अनडिफाइंड फ्रंटियर इलाका कहा है। अनडिफाइंड फ्रंटियर का अर्थ है अपरिभाषित सीमाएं। दोस्तों, चूंकि चीन इनका आका है तो पाकिस्तान उसे नाराज नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ने इस अनडिफाइंड फ्रंटियर में लद्दाख को अपना दिखाया होता तो हो सकता है चीन जो सीपेक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बंद कर दे। पाकिस्तानियों को तो ऐसे भी जली है कि चीन ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है और वहीं पर पाकिस्तान में मात्र $40 बिलियन, वो भी सीपेक के नाम पर। दोस्तों, जब खुद पाकिस्तानियों ने अपने सरकार से पूछा कि ये अनडिफाइंड फ्रंटियर क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि चूंकि भारत और चीन के बीच में यह एरिया विवादित है, इसलिए जब कश्मीर भारत से आज़ाद हो जाएगा तब पाकिस्तान और चीन आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ तक उनकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि हमने अब तक केवल 370 ही हटाया है, अब तो पीओके लेने की भी बारी आ गई है। और वैसे भी पीओके का भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
क्योंकि पीओके अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। अभी ज़मीनी तौर पर भारत का मध्य एशिया से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमें ईरान में चाबहार पोर्ट बनाना पड़ा। अगर भारत पीओके ले लेता है तो हम मध्य एशिया में आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही देश से संबंधित मैं समाचार आपके समक्ष लाता रहूँगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मैंने डाल दिया, वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।